इस बीच एक बड़ी खबर रांची से, कमलेश्वर कांत वर्मा बने हैं जेयूएसएनएल के एमडी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के सेवानिवृत्त कार्यपालक निदेशक है कमलेश्वर कांत। कार्मिक विभाग ने अब इस बाबत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो बिजली वितरण निगम लिमिटेड के सेवानिवृत्त अधिकारी रहे हैं और अब इन्हें जेयूएसएनएल झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड का प्रभार मिला। इन्हें नोटिफिकेशन जारी हुआ, इन्हें काम एमडी बनाया गया है। कमलेश्वर कांत वर्मा को जेयूएसएनएल, ये पहले जेबीवीएनएल में कार्यपालक निदेशक रहे हैं कमलेश्वर कांत, और अब उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी जा रही है जेयूएसएनएल के एमडी के तौर पर, और कार्मिक विभाग की ओर से यानी कि डीओपीटी की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है, कवायद है कि राज्य में बिजली की व्यवस्था सुचारू ढंग से चले। बिजली में संचरण की भूमिका भी बहुत ही अहम होती है ट्रांसमिशन में, क्योंकि उसमें भी कई बार बिजली का लॉस बहुत ज्यादा होता है, और इसलिए हर एक जो पहलू है बिजली से जुड़ा हुआ, चाहे वो संचरण का मामला हो जाए, उत्पादन का मामला हो जाए, या सर्विस देने का मामला हो जाए, हर एक सेक्टर को। और अजय लाल इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय लाल, जेयूएसएनएल के एमडी बनाए गए कमलेश्वर कांत। देखिए पंकज, के वर्मा पहले से ही झारखंड राज्य ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के एमडी थे। वो 31 दिसंबर को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। लगभग 36 सालों तक वो बिजली बोर्ड, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड, उसके पहले बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, और उसके बाद झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, जो 3 कंपनियां बनी थी, उन तमाम विभागों में रहे। लगभग 36 सालों की सेवा देने के बाद वो 31 दिसंबर को रिटायर कर गए थे, और उसके बाद सरकार ने आज उन्हें अगले 2 सालों के लिए झारखंड राज्य ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड का एमडी घोषित किया है, बनाया है। एक ऐसी अधिकारी के वर्मा के बारे में ये कहा जाता है पंकज कि आप कहीं भी उन्हें खड़ा कर दें, किस स्तर का बिजली है, कैसी क्वालिटी है, क्या रिक्वायरमेंट में है, अगले 10 सालों में क्या कुछ होने वाला है, जुबान पर उनका रहता है। जाहिर सी बात है, 35 सालों तक बिजली विभाग में सेवा देने का मतलब ये है कि उनमें क्वालिटी और उनके अंदर जो प्रतिभा है बिजली के क्षेत्र में, कार्यपालिका के क्षेत्र में, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के क्षेत्र में, अपने आप यह साबित करता है कि कैसे सरकार ने उन पर विश्वास किया और के वर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी फिर से दी है। 2 सालों के लिए उन्हें संचरण निगम का एमडी बनाया गया है। और एक बात यह भी ध्यान रखने योग्य है पंकज कि के वर्मा के कार्यकाल में ही गढ़वा में संचरण निगम का ग्रिड बनकर तैयार हुआ। आपको यकीन होगा, आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि गढ़वा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से बिजली आती थी। के वर्मा को हमने देखा कि रात 2 बजे तक अधिकारियों के साथ बैठक करके, वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके, ग्रीन ट्रिब्यूनल के साथ बैठक करके, तमाम जगहों से एनओसी लेने के बाद उन्हें गढ़वा ग्रिड लाइन को चालू करवाया। उसके बाद से अब झारखंड की बिजली गढ़वा को मिलती है। और साथ ही यह भी आपको बताएं, जो अभी कुछ दिन पहले चतरा की इटखोरी में ग्रिड का निर्माण हुआ है, 15 साल से वो परियोजना लंबी थी, लेकिन के वर्मा ने रात दिन करके उस परियोजना को भी हरी झंडी दिखाई और उसका भी मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। अजय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये सेवा विस्तार दिया गया एक्सटेंशन है या फिर विशेष सेवा उनसे ले जा रही है, उसके लिए नियुक्त किए गए वो? इनको आप एक तरह से कह सकते हैं कि सेवा विस्तार नहीं कह सकते हैं, संचरण निगम लिमिटेड के एमडी बनाए गए हैं। क्योंकि सेवा विस्तार का मतलब ये होता है कि उनका कैडर झारखंड राज्य ऊर्जा विकास लिमिटेड ही माना जाता, लेकिन ये एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि एक नई नियुक्ति कह सकते हैं आप संचरण निगम लिमिटेड के एमडी के तौर पर। और जो एमडी का पद होता है वो सरकारी पद ना होकर एक गैर सरकारी पद है। सरकार यदि किसी अन्य विभाग के अधिकारी को भी चाहे तो संचरण निगम का एमडी बना सकता है। तो ये एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि के वर्मा, क्योंकि वो पहले से ही कार्य कर रहे थे, तो बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं कि उनकी सेवा को विस्तार दिया गया, लेकिन ये सेवा का विस्तार नहीं है।
क्योंकि उनका कैडर विद्युत बोर्ड था जो कि झारखंड ऊर्जा विकास लिमिटेड है। अब क्योंकि वो एमडी बने हैं तो ये नए नियुक्ति कह सकते हैं कि उनके अनुभव को देखते हुए सरकार ने उनके कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है पंकज। बिल्कुल अजय, एक चीज ये भी क्योंकि जेवीवीएनएल का अनुभव उनके पास रहा, लंबा अनुभव रहा है और जेवीयूएसएनएल की जिम्मेदारी अब निभाएंगे। क्या कुछ प्राथमिकता तय कि उन्होंने जो उन्हें लगा था कि वो अब जो जेवीयूएसएनएल में पूरा नहीं हो पा रहा था, अब उसके लिए इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो कौन कौन से वो काम होंगे जिससे बिजली विभाग जो है पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आएगा आने वाले दिनों में? देखिए पंकज, के वर्मा से पहले भी हमारी बातचीत होती रही है और आज भी आपसे बातचीत करने के पहले भी हमारी बातचीत हुई। के वर्मा की अब जिम्मेदारी ये है कि डीवीसी पर जो निर्भरता है झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का, ऊर्जा विकास निगम का, क्योंकि झारखंड के 7 ऐसे जिले हैं पंकज जहां पर कि हमारा संचरण लाइन नहीं है। तो सीधे भाषा में कहेंगे कि ऐसा रूट जहां पर हम लोग गाड़ी चलाते हैं, कारें चलाते हैं, तो उसको हाईवे बोलते हैं। संचरण लाइन बिजली का हाईवे माना जाता है। कोशिश उनकी ये है कि कम से कम ऐसी संचरण व्यवस्था इस राज्य में लागू कर दी जाए कि डीवीसी पर जो निर्भरता है झारखंड की वो खत्म हो, और ये मुझे लगता है कि उनकी प्राथमिक सूची में शामिल होगा। और सरकार ने यह सब कुछ होमवर्क देने के बाद ही उन्हें नई जिम्मेदारी दी है। उनकी प्राथमिकता ये है कि डीवीसी पर निर्भरता खत्म करे और तमाम जो 7 जिले हैं, कोडरमा है, धनबाद है, इन तमाम जिलों में झारखंड राज्य अपनी बिजली भेजे ताकि डीवीसी की मनमानी पर ब्रेक लग सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजला हमारे से जुड़े आप। निश्चित तौर पर डीवीसी की जो मोनोपोली है उसे खत्म करना भी कहीं ना कहीं सरकार की प्राथमिकता में है ताकि गुणवत्तापूर्ण और सुगमता के साथ बिजली मिले। और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा। के वर्मा